होगा कि हम इतने दिन आपके बीच क्यों नहीं थे। लगभग हमारे सभी सब्सक्राइबर को पता होगा कि हम बहुत बड़ी क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहे थे और आज भी हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं कैमरे के सामने 1 घंटा 1.5 घंटा खड़ी हूँ। लेकिन बहुत दिनों से आप लोग को मिस कर रही थी, शायद इसीलिए थोड़ा सा हिम्मत जुटा करके आपके सामने आई हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग फिर वही प्यार और फिर वही रिस्पेक्ट मुझे देंगे और वीडियोज़ को अच्छे से वॉच करेंगे। जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे कि कैसा लगा, लाइक करेंगे और शेयर। बाकी जो पुराने हैं वो तो मुझे पता है कि वीडियो देखते हैं, उससे सीखते हैं, पढ़ते हैं। अब बिना देर किए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्लास 10 का चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। गाइस, वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। आज हम बहुत दिनों बाद आपके सामने दिख रहे हैं और इस विश्वास के साथ कि आपको पता होगा कि हम इतने दिन आपके बीच क्यों नहीं थे। लगभग हमारे सभी सब्सक्राइबर को पता होगा कि हम बहुत बड़ी क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहे थे और आज भी हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं कैमरे के सामने 1 घंटा 1.5 घंटा खड़े हो सकूं। लेकिन बहुत दिनों से आप लोग को मिस कर रही थी, शायद इसीलिए थोड़ा सा हिम्मत जुटा करके आपके सामने आई हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग फिर वही प्यार और फिर वही रिस्पेक्ट मुझे देंगे और वीडियोस को अच्छे से वॉच करेंगे। जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे कि कैसा लगा, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बाकी जो पुराने हैं वो तो मुझे पता है कि वीडियो देखते हैं, उससे सीखते हैं, पढ़ते हैं। अब बिना देर किए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्लास 10 का चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसके राइटर हैं मिस्टर जेम्स हैरियट। मिस्टर जेम्स हैरियट जो है एक डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर यानी जानवरों के डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर किसको कहते हैं? जो जानवरों का चिकित्सक होता है। अब इस कहानी के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको जानना जरूरी है। 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं जिसमें कैरेक्टर्स नेम पूछता है, बुक के बीच में से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। तो जो फर्स्ट वन कैरेक्टर हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो कि एक इस स्टोरी के नरेटर हैं, नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो वेटनरी सर्जन। और जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर हैं, ये सर्जन हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है मिसेस पाम्फरे, जो कि एक सिली महिला हैं, मूर्ख महिला हैं। इसके अलावा वो वेल्दी हैं। वेल्दी मतलब धनाढ़, बहुत धनी महिला हैं, उनके पास काफ़ी धन दौलत है। लास्ट वन कैरेक्टर है ट्रिकी और आखिरी जो कैरेक्टर है वो ट्रिकी। ट्रिकी कोई इंसान नहीं है बल्कि एक जानवर है, कुत्ता, जो कि फैट और बहुत ही लेजी डॉग है। खा खा के मोटा हो गया है और थुल जिसके कारण वो बहुत ही आलसी है। अब हम इस कहानी की बात करते हैं कि व्हाट मैसेज दिस स्टोरी कन्वे टू द रीडर। वो कौन सा मैसेज है जो ये कहानी रीडर को बताती है। ये कहानी रीडर को ये मैसेज बताती है कि ब्लाइंड लव, एक्सेसिव एंड ब्लाइंड लव कैन बी हार्मफुल फॉर एनीवन। कि बहुत ज़्यादा अंधा प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार किसी के प्रति उस व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सही है कि हम सामने वाले को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इतना भी प्यार न करें कि उसका भविष्य चौपट हो जाए, उसके लिए हार्मफुल हो जाए।
राइट। तो ये कहानी यही मैसेज देती है कि बहुत ज़्यादा प्यार या बहुत किसी भी चीज़ की अति भी बहुत ही हार्मफुल होती है। हिंदी में एक कुछ लाइनें याद आ गई, किसी भी चीज़ की अति मैंने बोला तो हिंदी में मेरे टीचर्स ने पढ़ाया था, वो लाइनें कुछ याद आ गई कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यानी अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, कि अधिक आप बोलते हो वो भी आपका भला नहीं करेगा। अति की भली न चूक, और अगर आप ज़्यादा चुप भी रहते हो तो वो भी भला नहीं करेगा। अति का भला न बरसना, और ज़्यादा बारिश है तो वो भी नुकसान है, फ्लड आएगा। अति की भली न धूप, और ज़्यादा धूप है वो भी नुकसान है, सूखा पड़ जाएगा। यानी किसी भी चीज़ का अति करना वो क्या होता है, एक्सेसिव चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। तो ये कहानी यही बताती है कि एक्सेसिव लव एंड ब्लाइंड लव कैन पुट एनीवन इन हार्म, कि किसी को भी कठिनाई में रख सकता है। ठीक है, ये कहानी यही संदेश देती है। इसलिए किसी के प्रति ज़्यादा प्यार, माँ है, बच्चा लेके जा रही है, छोटा सा LKG का बच्चा है और वो बैग बोझ लादे हुए है, वो देखती है हे भगवान इतना थोड़ा सा बच्चा लुढ़क जाता है, बेटा बैग दे दो। ये क्या है, प्यार है माँ का, वो सह नहीं पाती। अब वो नेक्स्ट डे से या उसी दिन से बैग खुद लेके जाएगी। अब बच्चे की आदत हो जाएगी बिना बैग के जाने की। फिर क्या होगा, अगले क्लास में तो और बोझ बढ़ेगा, फिर अचानक से तो वो बोझ उठा नहीं पाएगा। तो गलती किसकी है, माँ की। धीरे धीरे वो बच्चा क्या करेगा, बोझ को सहना सीख जाएगा। लेकिन एक माँ के प्यार ने क्या किया, उसको अपाहिज बनाना शुरू कर दिया, और वो लास्ट यही होगा कि उसका बैग लेकर के कोई चले। राइट। टीचर ने एक डंडा मार दिया गलती से, क्यों, क्योंकि एक अध्यापक और एक माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। यही दो बंदे ऐसे हैं जो कि अनकंडीशनल लव स्टूडेंट से और अपने बच्चे से प्यार करते हैं, बिना किसी शर्त के अनकंडीशनल लव करते हैं। उनको जो भी वो देते हैं शिक्षक, उनके बदले उनको कुछ चाहिए नहीं। उनको यही होता है कि ये पास हो जाएगा अच्छे नंबर से तो हम कहेंगे इसको मैंने पढ़ाया है। माँ बाप को क्या चाहिए कि ये मेरा बेटा है, बच्चे का नाम निकलेगा पेपर में तो लोग यही कहेंगे अरे आपका बेटा ये आया है। यही तो चाहिए माँ बाप को, यही चाहिए ना। अब क्या है, अभी मैं बात कर रही थी कि अत्यधिक प्यार क्या है, लोगों के लिए नुकसान कैसे है। तो वही एग्जाम्पल दे रही थी कि टीचर ने एक डंडा मार दिया, दूसरे दिन बच्चे ने शिकायत किया, उसको थोड़ा सा नमक मिर्चा लगा के माँ लड़ने चली आई। क्योंकि हम भी बहुत झेले हुए हैं इस तरह के गार्जियन को, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने दे रही हूँ। अब वो लड़ने चली आई, वहीं पे बच्चा क्या होगा, बिगड़ रहा है, आउट ऑफ ट्रैक। फिर वो क्या होगा, टीचर के खिलाफ कुछ भी भूमिका उसका पढ़ने का मन नहीं करेगा, वो हर टीचर के खिलाफ भूमिका बनाएगा और आके घर पे शिकायत करेगा और मार जाएगी। और जिद्दी होगा कि चलो, उसकी आदत बन जाएगी हैबिट में। अब क्या हुआ, उसका भविष्य कहाँ जा रहा है, गड्ढे में, अंधकार में। ये क्या है, ड्यू टू एक्सेसिव लव ऑफ हिज मदर, लव ऑफ हर मदर। राइट। अगर वो वास्तव में अपने बच्चे से प्यार करती तो वही ये कह के एक लाइन समझा देती, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तो मारती हूँ, तो क्या मैं आपको प्यार नहीं करती, आपने गलती किया होगा, टीचर ने मार दिया। या हो सकता है मार रही हो, गलती से लग गया हो, तो फिर वहाँ पे बच्चा उस चीज़ को समझेगा। राइट। तो प्यार करिए, लेकिन इतना मत करिए कि क्या हुआ, बच्चा खा रहा है और उसको खिलाया जाओ और खा लो ताकि और मोटे हो जाओ। डाइट एक
हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं होता कि इतना खिला दो कि लोग होता है ना, एक खाए खा खा के मरते हैं, बिना खाए मर जाते हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसे ही है कि मिसेस पम्फ्रे इज द ओनर ऑफ अ डॉग हु इज वेरी फैट and lazy due to excessive food given by his owner Mrs. Pomfrey who was a rich lady, right? हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी मैं, हिंदी में ही एक्सप्लेन करती हूँ। क्यों? क्योंकि हिंदी में ही कहा जाता है कि मैम हिंदी में ही एक्सप्लेन किया करिए। तो मैंने जो बोला वो ये बोला कि मिसेस पम्फ्रे जो हैं इस कहानी में ट्रिकी की ओनर हैं, उनके पास एक कुत्ता है और वो उसको सी लव हिम टू मच, वो उसको बहुत प्यार करती हैं, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, उसको जो चीज़ अच्छा लगता है तुरंत ला के देती हैं। एक इंसान को उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी जितना वो अपने कुत्ते को देती हैं। उसके अलग अलग बिस्तर होते हैं, अलग अलग खिलौने होते हैं, राइट, और अलग अलग तरह के रेन कोट होते हैं, अलग अलग तरह के अदर सीजन के कोट होते हैं, अलग अलग स्वेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अमीर महिला होती हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, राइट। एक दिन क्या हुआ, वन डे शी वॉज वॉकिंग विद हर डॉग टुगेदर with her dog Tricky, and at that time he was in not a good condition. जो कुत्ता था वो अच्छी कंडीशन में नहीं था, he was ill। और जब वो टहल रही थी तो उसी समय जो नरेटर हैं मिस्टर जेम्स, जो कि डॉक्टर हैं जानवरों के, वो जा रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और देखा कि कुत्ता तो काफ़ी मोटा, यानी इतना मोटा हो गया था कि उसका पेट जमीन में रगड़ा रहा था, यानी जमीन को टच कर रहा था। तो ज़्यादा मोटापा क्या होता है? हार्मफुल होता है। फिर डॉक्टर हैरियट ने जब कुत्ते को देखा तो वो काफ़ी मतलब कि वो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। फिर कुत्ते के बारे में ये जो मिसेस पम्फ्रे हैं अपना स्पष्टीकरण देती हैं कि ये बीमार चल रहा था, सुस्त लग रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा खाने में ज़्यादा देना शुरू कर दिया था। मिसेस पम्फ्रे डॉक्टर मिस्टर हैरियट से बताती हैं कि मुझे सुस्त लग रहा था, चल फिर नहीं पा रहा है, तो उसको एनर्जी नहीं है और खाने देने चाहिए। अब सुस्ती के पीछे कारण क्या है ये तो वो जान नहीं रही थी। ज़्यादा खाने से भी आदमी सुस्त हो जाता है, राइट। फैट इंसान को सुस्त बना देता है, उठ बैठ नहीं पाते हैं। तो कहीं की वो अपना सब कुछ बात बताती हैं कि मैं ये चल फिर नहीं पा रहा था तो मैं इसको खाना पीना और बढ़ा दी थी, माल्ट दे रही थी, मछली दे रही थी, इसके अलावा इसको रात में नींद नहीं आ रहा था तो हॉर्लिक्स भी दे रही थी। फिर मिस्टर जेम्स हैरियट आगे गाड़ी अपनी बढ़ा लेते हैं, लेकिन उन्होंने मिसेस पम्फ्रे के जो चेहरे का जो चिंता था, जो वरी अबाउट ट्रिकी के बारे में जो चिंता थी, उसको उन्होंने पढ़ लिया था और वो जान रहे थे कि कुछ ही दिनों बाद उनको बुरा संदेश मिलने वाला है जो कि मिसेस पम्फ्रे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने जैसा कहा था क्या आपने वैसा उसको डाइट नहीं दिया, ज़्यादा मीठा तो नहीं दे रही हैं? तब इन्होंने कहा कि वो खा पी नहीं रहा था तो थोड़ा बहुत मैं उसको केक वेक दे रही थी, आइसक्रीम दे रही थी। ये क्या था? ड्यू टू ब्लाइंड लव टूवर्ड्स हर डॉग। और कुत्ता भी जो था वो बहुत ही वॉज वेरी ग्रीडी, बहुत ग्रीडी था। चाहे जितना पेट भरा हो, जहाँ कहीं भी खाना देखता था वो तुरंत दौड़ के, जहाँ कहीं का मतलब बाहर नहीं, अब मिसेस पम्फ्रे जैसे ही उसके लिए निकालती थी कुछ चॉकलेट वगैरह, वो तुरंत दौड़ के ले लेता था।
यानी चाहे जितना पेट भरा हो फिर भी वो पेट भरने के बाद भी खाता था। उसको तो पता नहीं था आगे होने वाला क्या है, और इसी कारण वो बहुत ज़्यादा मल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, राइट। तो अब क्या है, आगे क्या होता है, तब डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपने वैसा डाइट दिया जैसा मैंने कहा, तो मीठा वगैरह तो नहीं दे रही थी। तो उन्होंने बताया कि कभी कभी आइसक्रीम दे रही थी और मिल्क केक वगैरह दे रही थी। अच्छा, फिर डॉक्टर ने सोचा कि अगर कुत्ता मर जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और फिर उन्होंने उनको राय दिया कि इसको हॉस्पिटलाइज किया जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमार है। अब कुछ जा तो रही थी, राइट। उन्होंने खाना कम करने के लिए कहा था कि इसको खाना कम करेंगी, तो उन्होंने हाँ तो कह दिया था लेकिन कम कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसको खाना कम कर दीजिए, वो हाँ तो कह दी, लेकिन उनका प्यार कि खाना कम हो जाएगा तो फिर ये दुबला हो जाएगा चल रही थी। अब वही उसी तरह कर रही थी, अंत में वो बीमार हो गया। फिर मिस्टर हैरियट ने उनको कहा कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इसको सर्जरी की ज़रूरत है। अब तो मिसेस पम्फ्रे की हालत और ख़राब हो गई, क्यों कभी कुत्ते से अलग उन्होंने हुआ नहीं था। उनको लगा कि अब ये कुत्ता जब मुझे नहीं देखेगा तो दुख से और कमज़ोर हो जाएगा और बीमार पड़ जाएगा, लेकिन करना क्या था, भेजना तो था ही उसको। फिर वो गाड़ी आती है और गाड़ी में कुत्ते को रखा जाता है, मिस्टर हैरियट की गाड़ी में बैठाया जाता है, कुत्ता बैठ करके आगे बढ़ता है गाड़ी। मिसेस पम्फ्रे ने ढेर सारा उसका बिस्तर और क्या क्या सारी चीज़ें, पीछे लोग लेके भागते हैं, लेकिन मिस्टर हैरियट ने उसको इग्नोर करते हुए कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे की ओर गाड़ी बढ़ा देते हैं और उसको लेकर के जाते हैं। और लेके जाते हैं, फिर उसको 2 दिन तक खाना नहीं देते हैं। नोट दिस, आप नोट कर लीजिए कि मिस्टर हैरियट ने उसको क्या क्या दिया था। खाना दिया था, नहीं दिया था, 2 दिन तक दिया था, 3 दिन तक दिया था, तो 2 दिन तक उसको खाना नहीं दिया था, केवल पानी पीने को दिया था। कितने दिन तक? 2 दिन तक। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। 2 दिन तक खाना उसको नहीं दिया था, केवल क्या दिया था? पीने का पानी दिया था, पीने का पानी दिया था। अब धीरे धीरे 2 दिन के बाद कुत्ते में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आती है, थोड़ी सी हलचल होती है। तीसरे दिन जब वो लेके जाते हैं कुत्तों के बीच में, जब कुत्ते देखते हैं कि मतलब उसको सूंघते हैं और देखते कि ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो चले जाते हैं, राइट। अब तीसरे दिन 2 दिन के बाद जो ट्रिकी है उसमें थोड़ी हलचल आती है। जब वो बाकी कुत्तों का आवाज़ सुनता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेट कुत्ते होते हैं, तो जब उनकी आवाज़ सुनता है तो इसमें भी हलचल होती है। ये आंगन से बाहर निकलता है। फिर बाकी के कुत्ते घेर लेते हैं। डॉक्टर वहाँ रहते हैं, मतलब उनकी देख रेख में रहता है, क्योंकि अभी तो वो अनहेल्दी था, 2 दिन से खाना नहीं खाया था। बाकी कुत्ते घेर लेते हैं, फिर सूंघ करके उसको हट जाते हैं। अब क्या हुआ, अगले दिन से मतलब उसको खाना देने की बारी आई थी, राइट, बारी आई थी। अब जैसे सारे कुत्तों को खाना दिया जा रहा था वैसे दिया गया, और देने के बाद सारे कुत्ते जैसे अपने अपने हिस्से के लिए झपट्टे मारने के लिए दौड़े तो मिस्टर हैरियट ने सोचा कुछ इसके अंदर भी ऐसे भावना आएगी, लेकिन वो नहीं गया। जब सारे कुत्ते खा करके चले गए तो चमकता हुआ कटोरा जो दिखा उसको वो गया और उसको चाटने लगा। फिर अगले दिन थोड़ी सी डाइट जो है मिस्टर हैरियट ने उसको दिया। फिर धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट आने लगा। लेकिन इधर क्या था, हर एक दिन जो मिसेस पम्फ्रे थी उसका फ़ोन पे हालचाल लेती रहती थी। तो ये जो चीज़ें वो कहती थी उसको इग्नोर करते थे, इसकी ज़रूरत नहीं है,
और उसके बारे में बताते थे कि अब वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। फिर जब उन्होंने सुना थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है तो अपने नौकर नौकरानियों से जितनी चीज़ें वो देती थी, चॉकलेट देती थी, मिल्क केक देती थी, मछली देती थी, इवन शराब भी पीने को देती थी, बिस्तर, टॉयज, जितनी चीज़ें उसको देती थी वो सारी जो है रोज़ भिजवाती थी बदल बदल के। अब टॉयज और बिस्तर से तो मिस्टर हैरियट और उनके कर्मचारी का लेना देना नहीं था, वो तो अलग ही रखा जाता था। लेकिन बाकी की चीज़ें, चाहे वो एग हो, चाहे माल्ट हो, चाहे फिश हो या वाइन हो, राइट, केक हो, चॉकलेट हो, ये सारी चीज़ें जो रोज़ जाती थी ना, मिस्टर हैरियट उनके कर्मचारी जो है आपस में बांट करके क्या कर लेते थे, खा जाते थे। अब मिसेस पॉम्फ्रे को तो ये रहता था कि उनका कुत्ता खाता है, और जो कुत्ता था उसको डॉक्टर अपने अनुसार उसका डाइट देते थे, और जो वो भेजती थी उसको कौन शेयर करता था, उनके जो वर्कर्स थे, ठीक है, जो कुत्तों को देख रेख करते थे, वो उसको एंजॉय करते थे। लेकिन अब ज़्यादा दिन तक तो ये चलेगा नहीं, रोगी इम्प्रूव करता रहता है। अब वो दिन आ गया था जब मिस्टर हैरियट को बताना था कि 2 हफ्ते बाद आप अपने कुत्ते को ले जाइए। अगले 2 हफ्ते बाद मिसेस पॉम्फ्रे ब्लैक कलर की गाड़ी से आती हैं और बहुत खुश रहती हैं, हाल चाल लेती हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आपका कुत्ता अब बिल्कुल सही हो गया है। और उस समय ट्रिकी बाकी कुत्तों के साथ वो खेलता रहता है, कूदता रहता है, लड़ाई करता रहता है, जंप लगाता है। फिर मिस्टर हैरियट जाते हैं और उसको ले करके आंगन तक आते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं दरवाजे पे, और इधर ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोले रखा होता है। कुत्ता दौड़ करके जाता है और अपने मालकिन के ऊपर कूद जाता है। इतनी तेज़ी से कूदता है कि वो डर जाती है और उनको चाटने लगता है। ये होता है प्यार, राइट। और प्यार ने ही क्या किया था, अपने प्रिय वस्तु को बिगाड़ दिया था। यानी कुत्ता उनका प्रिय था और उनके प्यार ने उसको क्या खतरे में डाल दिया था। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ, कि कुत्ता मरने की कगार पे आ गया था। यानी जितना ज़्यादा उसको उन्होंने खिला पिला दिया था प्यार में, कि वो ये नहीं देखती थी कि नहीं अब उसको भोजन नहीं देना चाहिए, जैसे ही वो कुछ देती वो आ जाता, खा लेता, और जब भी वो देती वो खा लेता। कभी वो मना नहीं करती थी कि नहीं अब ज़्यादा नहीं खाना है। अब क्या हुआ कि फिर जो है गाड़ी बंद हो जाती है और फिर ड्राइवर का हेल्प करते हैं लोग, जो सामान वो भेजी रहती हैं, खिलौने, बिस्तर, कोट, उन सबको गाड़ी में भरवाने का, और जिसका कि कोई यूज़ नहीं किया गया होता है। बाकी खाने पीने की चीज़ यूज़ तो डॉक्टर और उनके वर्कर्स कर लेते हैं, उनको तो पता नहीं होता है, लेकिन बाकी की चीज़ें जिनका कोई यूज़ नहीं होता है उसको ड्राइवर के साथ हेल्प करके गाड़ी में रखवा दिया जाता है। और गाड़ी आगे बढ़ती है। डॉक्टर हैरियट देखते हैं कि मिसेस पॉम्फ्रे की आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। वो रोती हैं और कहती हैं मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं कि आपने मेरे कुत्ते को बचा लिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि किसी भी चीज़ की अति हार्मफुल होती है। किसी भी चीज़ के प्रति लगाव इतना भी लगाव नहीं होना चाहिए कि अगले का भविष्य चौपट हो जाए। जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल माँ और बेटे का दिया, राइट, कि टीचर ने एक डंडा मार दिया तो हम लड़ने चले गए। बच्चा पढ़ रहा है 12 बजे रात तक, बेटा बस करो, नहीं नहीं आंखें खराब हो जाएंगी। अगर ज़रूरत है उसको, वो पढ़ रहा है, वो खुद समझ रहा है कि नहीं हमें ज़रूरत है पढ़ने की, उसको पढ़ने दीजिए। थोड़ा सा कठोर बनने की ज़रूरत होती है। प्यार अंदर रखिए लेकिन ऊपर से कठोर बनिए अगले के भविष्य के लिए, अगले की अच्छाई के लिए। और इस स्टोरी में मिसेस पॉम्फ्रे के अत्यधिक प्यार ने कुत्ते के ज़िंदगी से खिलवाड़ किया, लाइफ से, यानी वो मरने के कगार पे आ गया था, राइट। लेकिन मिस्टर हैरियट ने उसको क्या किया, बचा लिया। कैसे? भोजन दे के कि भोजन बंद करके,
जी हाँ, सही आंसर, भोजन बंद करके। कितने दिन? 2 दिन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि कितने दिन तक मिस्टर हैरियट ने कुत्ते का भोजन बंद किया था? 2 दिन तक। तो नाउ दिस स्टोरी हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक यू।